अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरमहं पुरुषो। नारायण नारायण। हम 2024 के अंतिम मास में अंतिम सप्ताह में आज अंतिम शनिवार के दिन मिले हैं। अगले शनिवार को हम नई ऊर्जा के साथ नए साल में 2025 में प्रवेश कर चुके होंगे। तो हमें जो स्वीकार करना है वो कभी कभी हमसे नहीं होता है, या हमें ऐसे लगता है कि मैं तो बहुत भगवान का माला करती हूँ, नाम करती हूँ, पूजा जाप करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बार पांडवों के पास नारद मुनि आए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि स्वर्ग में आपके पिता पांडु बहुत दुखी है। तो कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, जो न कर सके। ऐसे में आपको ऐसा करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान करनी है। ऐसे नारद जी युधिष्ठिर को बताते हैं। तो युधिष्ठिर खुश हो जाते हैं कि चलो आज हम लोग राजसूय यज्ञ करेंगे और उसकी तैयारी करेंगे, सब पांचों भाई मिलके। तो पांडवों ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया और उसकी तारीख भी नक्की कर दी। आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यज्ञ में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि को बुलाने का लिस्ट बनाया वहां पर, लेकिन भगवान का एक जो भक्त है, शिव के भक्त, परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा, उनको बुलाने का, आमंत्रण करने का वो लिस्ट में नाम आया। तो ऋषि पुरुष मृगा जो है वो जन्म से ही अपने नाम के जैसे थे। उनका आधा शरीर जो था वो पुरुष का था और पैर जो थे वो मृग के समान थे। उन्हें ढूंढने और बुलाने का जिम्मा भीम को सौंपा गया कि आप उनको आमंत्रित करिए और उनको यहाँ पर लेके आइए। जब भीम पुरुष मृगा की खोज में निकलने लगे तो श्री कृष्ण जो है उन्होंने भीम को चेतावनी दी कि यदि तुम पुरुष मृगा की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो वो तुम्हें मार देगा। तो तुम्हें उनकी गति का बहुत ही ध्यान रखना है और उनसे पहले तुम्हें यहाँ पर वापस आना पड़ेगा, वरना वो तुम्हें मार के खा जाए। इस बात से भीम भी बहुत भयभीत हो जाते हैं। पुरुष मृगा की खोज में जब वो हिमालय की ओर चलते हैं भीम, तो जंगल से गुजरते वक्त उन्होंने रास्ते में अपना प्रभु स्मरण चालू था, तो वहां पर हनुमान जी मिलते हैं। तो हनुमान जी ने भीम से उसके चिंतित होने का कारण पूछते हैं कि क्या हुआ। तो भीम उसको बताते हैं कि इस प्रकार से राजसूय यज्ञ है और हम इनको आमंत्रित करने जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि ये सच है कि पुरुष मृगा की गति बहुत ही तेज है, उसका मुकाबला करना असंभव जैसा ही है, कोई नहीं कर सकता है। उसकी गति मंद करने का एक ही उपाय है, क्योंकि वो शिव जी के परम भक्त है। इसलिए यदि हम उसके रास्ते में शिवलिंग बना दे तो वो उनकी पूजा अवश्य करने लगेंगे, तो उतनी क्षण आपको उससे आगे निकलने का समय मिलेगा। तो हनुमान जी ने ऐसा कहकर भीम के हाथ में अपने शरीर के 3 बाल उसको दिए और कहा कि जब भी पुरुष मृगा तुम्हें पकड़ने वाले हैं या वो आपसे आगे जाने वाले हैं, उसके पहले एक बाल वहां पर गिरा दो, जिसमें से 1000 शिवलिंग में वो परिवर्तन हो जाएगा और पुरुष मृगा अपने स्वभाव अनुसार हर शिवलिंग की पूजा करेंगे और तुम आगे निकल सकते हो। तो उसके बाद भीम आज्ञा ली और फिर आगे चलते हैं। कुछ दूर जाकर ही भीम को पुरुष मृगा मिल गए। अब वहां पर वो आमंत्रित करते हैं, पूरे योजना का जो यज्ञ का शेड्यूल है वो बताते हैं कि आप आइए हमारे साथ, और फिर भगवान महादेव की वो स्तुति कर रहे उस वक्त। तो भीम ने उन्हें प्रणाम करके अपने साथ अभी बोला कि आप हमारे साथ ही चलिए। तो ऋषि अपनी स्वभाव और अपने नियम अनुसार सशर्त जाने के लिए हाँ कर दी। शर्त ये थी कि भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना था और अगर वो ऐसा ना कर सके तो ऋषि पुरुष मृगा भीम को खा जाएंगे। भीम ने भाई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हाँ तो कर दी, लेकिन हस्तिनापुर की तरफ पूरे बल से दौड़ पड़े कि मैं उनसे पहले हस्तिनापुर में प्रवेश कर लूं। काफी दौड़ने के बाद भीम ने भागते भागते ही पलट कर देखा तो पुरुष मृगा पीछे ही आ रहे थे या नहीं। तो वो चौंक गए कि पुरुष मृगा
उसे बस पकड़ने ही वाले थे, तभी भीम को हनुमान जी के बाल याद आए और उनमें से एक बाल को उन्होंने वहां पर गिरा दिया। गिरा हुआ बाल में से हजारों शिवलिंग वहां पर उत्पन्न हो गए। शिव के परम भक्त होने के नाते पुरुष मृगा ने हर शिवलिंग को प्रणाम किया और फिर भीम उसकी उसी समय में थोड़ा आगे भागता रहा। ऐसा भीम ने 3 बार कर लिया और जब वो हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाला था, तो पुरुष मृगा ने भीम को पकड़ लिया। लेकिन फिर भी जो भीम था उसने छलांग लगाई थी, पर उसके पैर जो थे वो दरवाजे के बाहर ही रह गए, अंदर तक एक भी पैर नहीं गया। तो इस पर पुरुष मृगा ने भीम को खाने का बताया कि हमारी जो शर्त है उस प्रकार मुझे आपको खाना है। तो वहां पर उसी समय श्री कृष्ण और श्री युधिष्ठिर आते हैं, द्वार पर पहुंच जाते हैं और पूरी वहां पर जो बहस हो रही है, भीम अपने बचाव में जो बता रहे हैं, वो सब सुना और जाना। तब युधिष्ठिर ने बताया कि उनका पैर सिर्फ बाहर था, शरीर ऊपर से आधा अंदर आ चुका था, तो आप अवश्य भीम के पैर खा सकते हैं। ऐसे युधिष्ठिर ने अपने भाई के भीम के पैर खाने के लिए पुरुष मृगा को अनुमति दी कि आप इसमें शर्त में जीते हो। इतना न्याय देखकर, इतना जो हिसाब से युधिष्ठिर ने अपने भाई का भी साइड ना लेके हुए वहां पर तटस्थ न्याय किया, इसके लिए जो पुरुष मृगा ऋषि थे वो प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को भी माफ कर दिया। तो हमारे भी जीवन में 2024 में जन्म से लेके अभी तक बहुत सारे कर्म किए हैं हमने। हम माला करते हैं लेकिन कुछ चीजों का हमें फल नहीं मिलता है, ऐसे हमें लगता है कि इस समय मुझे इसका फल नहीं प्राप्त हुआ है। तो हमें उस सब से बाहर आना है, क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान कहाँ पर केंद्रित करना है कि आज हम और कैसे ज्यादा सत्कर्म करें, धर्म से जुड़े रहे, धर्म को और अपने भीतर कैसे बनाए रखे, आचरण कैसे हम बढ़ाए। अगर हम उस पे ध्यान रखते हैं तो ऐसी प्रश्न तो आते रहेंगे, लेकिन हमें उसमें बिल्कुल ही विचलित नहीं हो पाएंगे हम। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि सत्य जो रहता है उसका हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कड़वा रहता है। और वो क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं? क्योंकि हमें अपने स्वाद के अनुसार वो नहीं स्वाद मिला है, इसके लिए हम उसको पचा नहीं सकते, स्वीकार नहीं कर पाते। तो हमें अभी 2025 की तैयारी में सबसे पहले ये हमें ध्यान में रखना है, जीवन में जो भी हमें मिला है उसको हमें स्वीकार करना है, कितना भी सत्य के जैसे कड़वा हो, लेकिन उसका हमें स्वीकार करके सत्कर्म को पकड़ना है। और हम जो बहुत भाग्यशाली है कि सत्संग से जुड़े हैं और इतनी बार हम राम राम की माला कर पाते हैं। तो भाग्यशाली और महाभाग्यशाली में क्या अंतर है, मैंने पहले भी बताया है। आज मैं अंतिम शनिवार ये 2024 का है, वापस बताती हूँ कि भाग्यशाली वो है कि जो सत्संग कर पाते हैं, राम नाम ले पाते हैं, नारायण को याद कर पाते हैं। लेकिन महाभाग्यशाली वो है कि नारायण की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और नारायण ढूंढते हुए हमारे पास सामने से आए कि मेरा भक्त क्या कर रहा है। तो 2025 में हमें थोड़ा सा अपना शिफ्ट उस तरफ लेके जाना है कि हम तो रोज नारायण नारायण करते हैं, राम राम की माला करते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में उतना परिवर्तन हमें स्वच्छ करना है, परिवर्तन लाना है। और नारायण हमें भक्त को पुकारे वैसा कर्म हमारा बनाना है। तो कोई भी कर्म रहेगा, जैसे पुरुष मृगा ने भीम को माफ किया है, तो नारायण तो हमें हर क्षण और हर रोज माफ करते रहते हैं। लेकिन हमारे परिवार वालों की जो अनबन हुई है, हमारे संबंधियों के साथ भी हमें जो अनबन हुई है, ऑफिस में कहीं भी हमारे जीवन में आए हुए हर एक व्यक्ति से जो भी हमारी अनबन हुई है या मनमुटाव हुआ है, वो सब हम भी माफ करेंगे, सामने वाला भी माफ करेगा और हमें नया जीवन जीना है, नई शुरुआत करनी है। ऐसे कर्म करने हैं कि नारायण स्वयं अपने भक्त को ढूंढते ढूंढते हमारे पास आए और हम उसके कृपा पात्र बने। तो कृपा पात्र बनने के लिए हमें सत्संग में हमेशा जुड़ना अति आवश्यक है। नारायण नारायण।